बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही क्विक रेसिपी। इसके लिए आपको चाहिए क्या, सिर्फ एक रोटी। रात की बची हुई रोटी अक्सर ज़ाया हो जाती है, तो आप उससे एक बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने डाल लिया है 2 से 3 टेबलस्पून घी। डालडा आप यूज़ कर सकते हैं या जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल लिया है। इसकी जगह आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो भी आपको पसंद हो। अब इसमें हमने डाल देनी है एक इलायची, छोटी सब्ज़ इलायची जो है उसको खोल के उसके बीज हमने डाल दिए हैं। अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है। आपको पता है कि कोई भी डिज़र्ट हो तो वो इलायची के बगैर मुकम्मल नहीं होता। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इससे। तो इसको 1 से 2 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करते हुए साथ ही हमने वो जो रोटी थी, एक रोटी ली है और उसको हमने ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और ये तकरीबन एक रोटी का 1 कप चूरा बना था। ये जो हमने अभी डाला है ये उस रोटी का चूरा है जिसको हमने ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अब इस आटे को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे जो घी डाला था उसके अंदर। इस हलवे में कोई सूजी वगैरह का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ एक रोटी चाहिए आपको, घर पे पकी हुई, रात की पड़ी हो तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हलवे पे कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन इतना मज़ेदार बनता है कि सूजी का हलवा भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो भी उतना मज़े का नहीं होता जितना ये मज़ेदार बनता है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अगर 1 कप चूरा है जिसको हमने फ्राई किया है तो उसके लिए आधा कप चीनी इस्तेमाल होगी। चीनी आप बारीक पिसी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो नॉर्मल चीनी आमतौर पे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, आप वो चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई सूजी डाली हो या कोई और चीज़ डाली हो, लेकिन ये रोटी का चूरा है जिसको हमने इस्तेमाल किया है। तो इसको अब हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, बहुत मज़े की खुशबू अब भी आ रही है। जी, तो ये हमारे साथ अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी। 1 कप हमने रोटी का चूरा लिया था और उसके साथ हमने आधा कप चीनी का इस्तेमाल करना है। चीनी हमने डाल दिया और अब हम इसको अच्छे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हमने उतना ही लेना है जितना आपका चूरा हो। हमारा चूरा 1 कप था तो हम इसके लिए 1 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। इसको चीनी को भी थोड़ी देर फ्राई कर लेना है उसके साथ और उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है। 1 कप हमने पानी ऐड कर दिया है। पानी अगर आप चाहें, अगर आप चाहते हैं कि हलवा जल्दी जल्दी से बन जाए तो आप पानी को साथ में एक अलग बर्तन लेके उसमें गर्म कर लें थोड़ा सा। और अगर गर्म पानी नहीं डालेंगे तो उससे ये होगा कि जो पानी ने गर्म होने के लिए टाइम लेना है वो टाइम नहीं लेगा और आपका हलवा जल्दी जल्दी से बन जाएगा। ये हलवा बनने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लेता है। इसके लिए आपको कोई तैयारी भी नहीं करनी पड़ती, सिर्फ रोटी को ग्राइंड करें और अपना हलवा बनाना स्टार्ट कर लें। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ठंडा पानी डाला था तो उसने थोड़ा टाइम लिया है। अब हम इसको कवर से ढक देंगे ताकि जो रोटी के पीसेस हैं, जो टुकड़े हैं, जो चूरा है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको कवर किया था, तो जो रोटी के टुकड़े हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। इसको अब हमने जो पानी हमने डाला था उसको सुखा लेना है और जब पानी सूखने लगे और जो हलवा है वो घी छोड़ने लगे तब तक हमने इसको बना लेना है। इसको भी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक कि पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए और हमारा हलवा घी ना छोड़ दे। बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा बनता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब एंड पे हमने इसको क्रीमी टच थोड़ा सा देने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा मक्खन ऐड किया है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, वरना बेशक ना करें। और ये हमारा हलवा रेडी हो चुका है।
बहुत ही मज़ेदार हलवा बनता है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हमें तो भाई सब घर वालों को बहुत बहुत पसंद आया है। और इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि इस तरह की मज़ीद मज़ेदार सी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया।